नमस्ते दोस्तों, लेटेस्ट स्टडीज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप सबको इस वीडियो से 100% आपको बेनिफिट होने वाला है। जो आज की वीडियो है आपको आर्टिकल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। और इस वीडियो से आपको बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और इंग्लिश के बहुत सारे ग्रामर से रिगार्डिंग जो भी रूल्स है रिगार्डिंग यूजेस ऑफ आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद आर्टिकल, ठीक है। आज की एमसीक्यू सीरीज जो है वो 30 मार्क्स की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ एक्सप्लेनेशन है। आंसर का आपको प्रॉपर आंसर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो पहले तो सब लोग आप जो भी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो देखने के बाद आप सबको शेयर कर दीजिए, ठीक ठाक, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सबको जानी चाहिए। क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे आने वाले EMARS, KVS, NVS, जो भी DSSB, जो भी टीचिंग से रिगार्डिंग एग्जाम आएंगे, जो भी टीचिंग से रिगार्डिंग एग्जाम आएंगे उन सब के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही सॉ डैश एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें। ऑप्शन दिया ए एंड द नो आर्टिकल। तो देखिए एलिफेंट, एलिफेंट जो है नाउन है और इसके सामने कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए अब इसका जो स्टार्टिंग है वॉवेल से हुई है और सीधा सीधा आर्टिकल का ये रूल है कि अगर कोई भी नाउन AEIOU से स्टार्ट होता है तो उसके आगे सीधा सीधा एन लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल एन लगेगा। ही सॉ एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो देखिए एलिफेंट बिगिंस विथ वॉवेल साउंड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सी बॉट डाइडेड बुक फ्रॉम द शॉप। अ बुक, एन बुक, द बुक, नो आर्टिकल। तो देखिए सी बॉट, बुक एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, एक बुक, बुक लाया है, कितना लाया है, एक बुक। सी बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और उसका आर्टिकल आएगा ए। देखिए फर्स्ट मेंशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए क्या यूज होगा, यहाँ पे अ यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज डैश डैश बुक आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है कि जिसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी बताया गया है। तो ऐसे स्पेसिफिक चीज के लिए अ एंड द और नो आर्टिकल में से आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे द, क्योंकि किसी बुक को ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नोन स्पेसिफाइड, उस टाइम पे आपको द यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन। तो सीधा देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन ये, अगर यहाँ पे ऑनेस्ट आया है, ऑनेस्ट देखिए इसका अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एच जो है यहाँ पे, एच क्या है, साइलेंट है, एच का यहाँ पे प्रोनाउंस हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे चीज में यहाँ पे ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एच साइलेंट होने के कारण यहाँ पे आपको एन यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही केम हेयर आफ्टर डैश डैश आवर। सेम क्वेश्चन है। देखिए आवर, आवर का जो एच है यही भी यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पर भी ए एंड द और नो आर्टिकल के इनमें से आपको एन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एच जो है यहाँ पे साइलेंट है, तो एन अवर हो जाएगा। देखिए अवर स्टार्ट्स विथ वॉवेल साउंड, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सी वॉन्ट्स टू बी इंजीनियर। देखिए फिर से ई से स्टार्ट हुआ है और AEIOU ये वॉवेल साउंड है और वॉवेल साउंड से कोई भी नाउन स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन यूज करना है, ठीक है। इंजीनियर बिगिंस विद वॉवेल साउंड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी एन। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज यूरोपियन, ही इज डैश यूरोपियन बिजनेसमैन। देखिए अब किसी एक पर्सन के बारे में बोला गया है, ही क्या है, कोई एक पर्सन है। तो अगर कोई एक पर्सन है तो इसके लिए एंड द नो आर्टिकल। तो देखिए ही इज अ यूरोपियन बिजनेसमैन, इसके लिए क्या आएगा, अ यूरोपियन बिजनेसमैन। और ये जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
यूरोपियन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड, और ई जो है, ई तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेकिन इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जैसा आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ए यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देर इज डैश डैश यूनिवर्सिटी इन माई टाउन। देखिए इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एंड द और नो आर्टिकल में से। तो देखिए इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सिटी जो वर्ड है ना, ये वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, यू दिख रहा है वॉवेल, बट इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट जैसा, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा अ यूनिवर्सिटी। क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वी शुड स्पीक डैश डैश ट्रूथ, और ट्रूथ एंड ट्रूथ द ट्रूथ। तो देखिए ये ट्रूथ जो है ना यूनिवर्सल चीज है, ठीक है ना, झूठ बोलना या सच बोलना एक यूनिवर्सल होता है, तो जो भी यूनिवर्सल चीज होगी ना उसके लिए द यूज होगा, द ट्रूथ। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए गंगा क्या है, एक रिवर का नाम है, तो जो भी रिवर रहेगी, जितनी भी रिवर रहेगी ना, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, ठीक है ना, द नर्मदा, जितनी भी रिवर आएगी उन सब रिवर्स के साथ में द जुड़ेगा। तो इसके लिए ये सीधा सीधा रूल है ग्रामर का, हर एक रिवर के साथ में द जुड़ेगा। ठीक है ना, द आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज प्लेइंग पियानो। देखिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा ना उसके सामने कोई द आर्टिकल लगेगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, जैसे कि द तबला, द पियानो, द सितार, ठीक है ना, द शहनाई, ऐसे करके। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी रहेंगे उनके सामने द आर्टिकल लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा सी, द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टेक्स द आर्टिकल, ध्यान में रखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा ही द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सी डज नॉट ड्रिंक डैश डैश टी। तो टी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, सी डज नॉट ड्रिंक टी सीधा सीधा सेंटेंस हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन इन जनरल सेंस अगर रहेगा तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा, एंड द, या तो नो आर्टिकल। तो देखिए जो भी माउंटेन्स है ना, जो भी माउंटेन्स है उन सब माउंटेन्स के लिए द यूज होगा, जैसे कि द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द एंडीज, द रॉकी, जो भी बड़े बड़े माउंटेन्स रहेंगे उसके लिए द सह्याद्री, ठीक है ना। तो जो भी माउंटेन्स रहेंगे उसके लिए द यूज होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, द आर्टिकल, द माउंटेन्स इज द हाईएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 14, वी आर गोइंग टू नेदरलैंड्स नेक्स्ट मंथ। देखिए नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स क्या है, एक प्लूरल, एक प्लूरल नाउन है। क्या है ये, प्लूरल कंट्री का नाम है। तो अ एंड द में से कौन सा आएगा, जब भी कोई कंट्री प्लूरल यूज की जाती है ना, प्लूरल जैसी, तो उसके सामने द यूज होगा, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे कंट्री है, वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सी रीड डैश कुरान एस्टरडे। तो देखिए कुरान एक क्या है, रिलीजियस बुक है। क्या है ये, रिलीजियस बुक है, और जितनी भी रिलीजियस बुक रहेगी ना उसके सामने द लगेगा, जैसे कि द भगवत गीता, हाँ, द बाइबल, ठीक है ना, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिबा। तो ऐसे जो भी रिलीजियस बुक है उसके सामने आपको द देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 16, डैश द सन राइजेस इन द ईस्ट। एंड द में से कौन सा आर्टिकल आएगा, सन। देखिए सन यूनिक चीज है, यूनिवर्सल चीज है और यूनिक भी है। सन है, अर्थ है, ठीक है ना, मून है, ये सब चीजें जो भी रहेगी ये यूनिक है, वन है, तो ऐसे यूनिक चीजें के लिए द यूज होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, I saw dash dash MLA speaking to people.
कौन सा आर्टिकल आएगा? अ आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल। तो देखिए एम एल ए ना, एम एल ए, एम का जो प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है ना, एम ए हो रहा है, ए मतलब वावेल साउंड। तो यहाँ पे एन एम एल ए होगा, क्या होगा? एन एम एल ए। आई सॉ एन एम एल ए स्पीकिंग टू पीपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सी मेट ओल्ड वुमन इन द पार्क। तो देखिए ओल्ड का स्टार्टिंग हो रहा है ओ से। अभी मैंने बताया कि ए ई आई ओ यू, इस वॉवेल से जो भी नाउन साउंड करेगा, नाउन स्टार्ट होगा ना, उसके लिए आपको एन यूज करना है। तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सी मेट एन ओल्ड वुमन। क्या होगा? सी मेट एन ओल्ड वुमन इन द पार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। देखिए दिस इज बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो बेस्ट मूवी मतलब क्या होगा? ये बेस्ट मूवी, बेस्ट तो ये होगा सुपरलेटिव डिग्री, और कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी ना तो उसके साथ द आना ही आना है। द बिगेस्ट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट। तो ऐसे करके यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो गई यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे द यूज होना है, तो आर्टिकल द यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक द आर्टिकल, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20। ही वेंट टू डैश डैश मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन द, या तो नो आर्टिकल। तो देखिए ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। सर्टन, इसका इसके लिए आर्टिकल कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर्टन प्लेसेस यूज्ड इन जनरल सेंस, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, ये जो है ना हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, इसके लिए कोई आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू हॉस्पिटल, ही वेंट टू स्कूल, ऐसे करके हम सीधा यूज कर देते हैं। बहुत जगह आपने ऐसे सेंटेंस देखे भी होगी। ठीक है, जनरल सेंस में हम इसमें आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21। वी स्टेड एट दैट डैश ताजमहल होटल। तो देखिए इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? अ एंड द। तो ताजमहल जो है ना, ताजमहल होटल, या तो कोई भी फेमस बिल्डिंग होगी या तो कोई भी फेमस प्लेस होगा ना, उसके लिए द आना है, आना है। जैसे कि द ताजमहल होटल हो गया, द ओबेरॉय होटल हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करके जो बिल्डिंग आएगी, जैसे द रतन टाटा हॉस्पिटल हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे बड़े बड़े जो बिल्डिंग या बड़े बड़े जो नाम हो गए ना, द पार्लियामेंट हो गया, संसद की बिल्डिंग हो गई। ठीक है ना, द राष्ट्रपति भवन हो गया। ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस के लिए द यूज होता है, ध्यान में रखिए। फेमस होटल, बिल्डिंग्स, द ताज होटल, द ताजमहल होटल। ठीक है ना, तो इसके लिए द यूज होगा। डू यू लाइक म्यूजिक, इसके लिए कौन सा आर्टिकल आएगा? ऑप्शन ए एन द और नो आर्टिकल। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे यूज हो रहा है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। जैसे कि हम भी बोलते हैं ना, डू यू लाइक म्यूजिक, हम ऐसे नहीं बोलते ना डू यू लाइक द म्यूजिक, यस डू यू लाइक म्यूजिक ऐसे करके बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23। ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए अगेन टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मतलब क्या होगा? ये सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने बता दिया है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आप लोग देखे ना एग्जाम में, तो आंखें बंद करके उसके सामने द आर्टिकल यूज करना है, उसके लिए द स्पेसिफिक आंसर रहेगा, कोई देखना नहीं है, सीधा द आर्टिकल यूज करना है, ये सीधा रूल ही है। द टॉलेस्ट, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड। तो देखिए वो उसके फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल में गया। अब ये पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक जगह पे जा रहा है। कौन? एक आदमी जा रहा है, कोई भी हो सकता है वो, तो इसके लिए द आएगा। ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड। देखिए हेयर हॉस्पिटल इज अ स्पेसिफिक नॉट जनरल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सी वर्क्स इन डैश डैश बैंक नियर हर होम। अब देखिए सी वर्क्स इन बैंक, अब बैंक उसके घर के पास में है। ठीक है ना, अ एंड द नो आर्टिकल, क्या आएगा बैंक के लिए? बैंक एक नाउन है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए अ बैंक आएगा। क्या आएगा? अ बैंक। सी वर्क्स इन अ बैंक नियर हर होम। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट।
इसके लिए क्या आएगा, अ एंड द। अब हम सबको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो देखिए फॉर द होल वर्ल्ड कॉमन रेफरेंस, ये कॉमन रेफरेंस में इन्वायरमेंट को यूज किया जा रहा है, तो इसके लिए द यूज होगा। कॉमनली हम यूज कर रहे हैं ना, हम सबको इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, तो वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आएगा, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द। कौन सा आर्टिकल आएगा? देखिए ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, देखिए ऐसे जब हम बोलते हैं ना, एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स के लिए कोई भी स्पोर्ट्स रहेगा ना, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, ऐसे करके हम बोलते हैं, ही प्लेज बॉल बैडमिंटन, ऐसे करके। तो अगर इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई आर्टिकल यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो खेल रहे हैं स्पोर्ट्स का नाम रहेगा ना, उसके सामने कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सी मेड डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टरडे। इसके लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, अ एंड द। तो देखिए प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए द यूज होता है, तो इसके लिए क्या आएगा, विथ यूनिक पोजीशन टाइटल्स, तो इसके लिए द प्रेसिडेंट आएगा। क्या आएगा, द प्रेसिडेंट, क्योंकि एक यूनिक पोजीशन है, और इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, डैश हिमालयस आर कवर्ड विथ स्नो। तो देखिए अ एंड द, देखिए मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि जो भी माउंटेन रेंज आएंगे ना, उसके लिए हमेशा आप आंख बंद करके द यूज करना है, द आर्टिकल यूज करना है। द हिमालयस आर कवर्ड विथ स्नो, द माउंट एवरेस्ट, द एंडीज माउंटेन्स रेंज, द रॉकीज, द रॉकी माउंटेन्स रेंज, द सह्याद्री, ऐसे करके बहुत सारे ये माउंटेन्स है, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, द। और अब आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ही स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी इन लंदन। तो देखिए इसके लिए क्या यूज होगा, अ एंड द में से यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी हमने इससे पहले भी देखा है, तो यूनिवर्सिटी के लिए अ यूज होगा, अ यूनिवर्सिटी इन लंदन। हमेशा देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूनिवर्सिटी वर्ड दिया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके लिए आपको अ आर्टिकल ही यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट मेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। और एक टाइटल लिखिए, अब की बार एग्जाम पार। अब की बार जो है, अब हमें एग्जाम पार करनी है, एग्जाम को पास करना है, ठीक है ना। अगर आप लोग हर दिन स्टडी करेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम आप मतलब पास कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो आप लोग किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी अगर आपकी टूट जाएगी तो आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए, वीडियोस को देखते रहिए, स्टडी करिए, और खुद की भी नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। खुद का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। और हमारा वीडियो का टाइम होता है सुबह 5 बजे, 5 बजे के टाइम पे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, तो सब लोग उसी टाइम के बाद कभी भी आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं, सबके लिए वो देखने के लिए ओपन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।